तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं क्रिकेट लाइन गुरु के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले 2 मुकाबले हारने के बाद, तमाम क्रिटिसिज्म झेलने के बाद सीएसके एक बार फिर अपने होम ग्राउंड में मुकाबला खेलने उतरेगी अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। अब एक तरफ है चेन्नई, जो कि अपने घर पे पहले मुंबई को हरा चुकी है, लेकिन आरसीबी से 50 रनों से हारी थी और उसके बाद गुवाहाटी में राजस्थान के खिलाफ हारी है। वहीं एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, जो कि लखनऊ को हराकर सनराइजर्स हैदराबाद को ताबड़तोड़ मात देकर अब चेन्नई की ओर बढ़ रही है। तो आखिर किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा? क्या होगी वो, चेन्नई या फिर दिल्ली कैपिटल्स? आइए इस वीडियो में A to Z डिटेल्ड अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आप और मैं दोनों ही एक बेटर समीकरण के साथ, एक बेटर प्रिडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। शुरुआत जिसकी होगी पिच रिपोर्ट के साथ। एमए चिदंबरम स्टेडियम में सबसे पहले एक नजर डालते हैं ऑल ओवर स्टैट्स की पास। शुरुआत इसकी करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। एक ओवरऑल स्टैट्स देखते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको डिवाइड करूंगा पिछले साल के स्टैट्स पे एंड देन इस सीजन में क्या रही है अभी तक की कहानी। सबसे पहले अगर हम ओवरऑल स्टैट्स की बात करें तो 142 टोटल मुकाबले हुए, 73 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 67 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अब यहीं पर दोस्तों 2 मैचेस टाई भी हुए हैं। एवरेज स्कोर 159 का है। अमूमन हमने यहां पर एक डिसेंट, एक मतलब 160-170 का स्कोर हमने देखा है, जो कि काफी चैलेंजिंग हो सकता है फॉर द सेकंड बैटिंग टीम। अब यहीं पर लोएस्ट स्कोर जो है वो बनाया है आरसीबी ने 70 रन और हाईएस्ट स्कोर गया है चेन्नई सुपर किंग्स का 246 रन। ये है ओवरऑल रिकॉर्ड्स। अब बात करते हैं पिछले सीजन के रिकॉर्ड्स पर। आईपीएल 2024 में 9 मुकाबले हुए, 3 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 6 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। अब यहीं पर दोस्तों 172 का पिछले सीजन का एवरेज स्कोर था। लोएस्ट स्कोर यहां पर बनाया था एसआरएच ने 113 रन और हाईएस्ट स्कोर गया था चेन्नई का 206 रन। अब यहीं पर दोस्तों हम अगर बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो 99 विकेट पिछले साल चटकाए गए थे इस ट्रैक पर। 73 विकेट्स पेसर्स ने लिए थे और 26 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे। ये है पिछले सीजन की बात। अब अगर हम बात करें इस सीजन की तो टोटल 2 मुकाबले हुए। पहले मैच में सीएसके ने मुंबई को हराया था सेकंड बैटिंग करते हुए और दूसरे मुकाबले में आरसीबी ने 50 रनों से जीत दर्ज करी थी। तो एक बार पहले बल्लेबाजी करते हुए और एक बार सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गई हैं। यहां पर लोएस्ट स्कोर सीएसके का रहा 146 रन और हाईएस्ट स्कोर आरसीबी ने बनाया था 196 रन। ये हैं अभी तक के स्टैट्स बल्लेबाजी के लिहाज से। जो बॉलर्स का प्रदर्शन है, आइए उसके स्टैट्स आपको दिखाते हैं। टोटल 29 विकेट्स दोनों मैचेस में चटकाए गए, 14 विकेट पेसर्स ने और 15 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब ऐसे में एक चीज तो साफ है कि गेंदबाजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर हमें रखनी चाहिए नजर, उसकी हम बात करेंगे टीम एनालिसिस पे। फिलहाल एक फटाफट से नजर डालते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन पे। सीएसके और दिल्ली के बीच टोटल 30 मुकाबले हुए हैं। चेन्नई ने 19 और दिल्ली ने 11 मुकाबले जीते हैं। यहीं पर अगर हम लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो यहां पर भी सीएसके का दबदबा कायम है। 4 मैचेस सीएसके ने जीते और मात्र 1 मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के नाम रहा है। ये है हेड टू हेड स्टैट्स। अब बढ़ते हैं प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स की ओर। सीएसके की ओर से दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आखिर टॉप 4 ओवरसीज प्लेयर्स कौन से हैं। आपने रचिन रविंद्र को चूज किया हुआ है, मतीशा पत्राना और नूर अहमद आपके लिए गेंदबाजी के विकल्प है। एक ऐसा खिलाड़ी बचता है, या तो वो होते हैं सैम करन या फिर आप जा सकते हैं जिमी ओवर्टन की ओर, और दोनों ही अभी तक कारगर साबित नहीं हुए हैं। तो ऐसे में एक विकल्प आपका डिवोन कॉनवे का भी बचता है। अगर यहां पर टीम चाहे तो डिवोन कॉनवे को भी टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए चूज कर सकती है। अब क्या ये मुमकिन है और क्या ऐसा होना चाहिए? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल अगर हम स्टैट्स की बात करें तो टॉप ऑर्डर में आपको ऋतुराज गायकवाड़ मिलते हैं, जो कि अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। 3 मैचेस में इन्होंने 116 रन बनाए हैं, 156 का स्ट्राइक रेट है। वहीं रचिन रविंद्र ने भी 2 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया था। ओवरऑल 3 मैचेस में ये 106 रन जोड़ चुके हैं 132 की स्ट्राइक रेट से। तो ये तो हैं 2 ऐसे बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर को संभाल रहे हैं। फिर यहां से आती है परेशानी, क्योंकि ना राहुल त्रिपाठी चले, ना विजय शंकर, या फिर इनके जो विकल्प थे दीपक हुड्डा, कोई भी भाई बल्ले से कारगर साबित नहीं हुआ है। रही बात रविंद्र जडेजा की, तो इन्होंने अगर आप नजर डालें तो 3 मैचेस में 74 रन जोड़े हैं 125 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये हैं बेसिकली 3 बल्लेबाज जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने भी 2-3 मैचेस में नीचे आकर धमाल तो मचाया है, लेकिन विनिंग कॉज में वो नोटिस नहीं हुआ है। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड क्रिटिसिज्म जो हो रहा है वो धोनी के इस इर्द गिर्द हो रहा है। अब इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना। फिलहाल के लिए अगर हम बॉलर्स की बात करें तो इनके पास 2 मेन बॉलर्स हैं। सबसे पहले नूर अहमद, जो कि 3 मैचेस में 9 विकेट चटका चुके हैं, 6.8 की कमाल की इकॉनमी और एक बार फिर दिल्ली को ये परेशान कर देंगे। और दूसरे हैं इनके मतीशा पत्राना, जो कि 4 विकेट ले चुके हैं 8 की इकॉनमी के साथ। अब यहीं पर जब हम इंपैक्टफुल प्लेयर की बात करते हैं तो खलील अहमद का भी नाम आता है,
है, जो कि 3 मैचेस में 6 विकेट चटका चुके हैं 7.9 की इकोनॉमी के साथ। तो ओवरऑल जब आप नजर डालते हैं तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में सीएसके काफी सॉर्टेड है और इनके पास विकल्प भी मौजूद है। और जब हम बात करते हैं इंपैक्ट प्लेयर की, तो वहां पर आपके पास शिवम दुबे का ऑप्शन मौजूद है। हालांकि उसमें डेवोन कॉनवे भी हैं, लेकिन वो तब कारगर होंगे जब सिर्फ 3 ही खिलाड़ी पहले लाइनअप में मौजूद हों। 4 अगर प्लेयर ऑलरेडी ओवरसीज के खेल रहे हैं तो डेफिनेटली डेवोन कॉनवे का मतलब नहीं बनता है रूल्स के मुताबिक। खैर, यहां पर आप बढ़ते हैं दिल्ली कैपिटल्स की ओर। भाई टीम काफी सॉर्टेड है और इस बार इन्होंने 2 मैचेस हुए, दोनों में ही विनिंग कॉज में रन गए। फाफ डु प्लेसी के रन स्कोर कर दिए हैं जैक फ्रेजर मैगर ने। हालांकि वो इफेक्टिव पारी नहीं देखी हमने, बट डु प्लेसी का बल्ला चल चुका है। इन्होंने 2 मैचेस में 79 रन जोड़ दिए हैं 175 की स्ट्राइक रेट से। और यहीं पर दोस्तों अगर आप लाइनअप पर गौर करें तो अभिषेक पोरेल का भी बल्ला चला था एसआरएच के खिलाफ। लास्ट मैच में 34 रन बनाए थे 188 की स्ट्राइक रेट से। तो ये 2 बल्लेबाज इंपॉर्टेंट है, पहले है फाफ डु प्लेसी और दूसरे हैं अभिषेक पोरेल। हालांकि बल्ला तो ट्रिस्टन स्टब्स का भी चला है, जिन्होंने टोटल 2 मैचेस में 152 की स्ट्राइक रेट से 55 रन जोड़े हैं। तो ये जो आप लाइनअप देख रहे हैं ना, यहां पर परेशानी क्या है? इनकंसिस्टेंसी सबसे बड़ी दिक्कत बन सकती है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि जेएफके जैक फ्रेजर मैकगर्ग नहीं चले हैं, मतलब कंसिस्टेंटली दोनों मैचेस में नहीं चले। अक्षर पटेल का भी बल्ला उतना कंसिस्टेंट रहा नहीं है। विप्रभ निगम को आपने पहले मैच में देखा था लखनऊ के खिलाफ और आशुतोष शर्मा की पारी आई थी, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का ये जो लाइनअप है, क्या ये चेन्नई में जाकर एम ए चिदंबरम में नूर अहमद, मथीशा और खलील अहमद जैसे गेंदबाजों के सामने टिक सकता है? उम्मीद तो जताई जा रही है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी रहेगी। जहां तक बात है गेंदबाजी की, तो यहां पर भी परेशानी है, क्योंकि 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि विकेट चटका रहे हैं अमूमन तौर पर। पहले है भाई डेफिनेटली मिचेल स्टार्क। हालांकि वही एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जो कि तहस नहस कर सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 मैचेस में 8 विकेट चटका चुके हैं, लेकिन इकोनॉमी 10 की है। वहीं कुलदीप यादव दूसरे एंड पर मौजूद है, जो कि 2 मैचेस में 5 विकेट चटका चुके हैं 5.2 की इकोनॉमी से। तो ये एक और ऐसे विकल्प रहेंगे, अलॉन्ग विद अक्षर पटेल। ये 2 ऐसे गेंदबाज रहेंगे जिन पर आपको नजरें रखनी चाहिए। और फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें दोस्तों, दोनों टीम्स को आमने सामने रखें, चाहे जितनी क्रिटिसिज्म हो, चाहे चेन्नई सुपर किंग्स पिछले 2 मैचेस हारी है, लेकिन अपने होम ग्राउंड पे यहां से थोड़ा सा तकदीर को बदल सकती है। टीम के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो दोनों ही टीम फेयरली बैलेंस्ड है, लेकिन टॉस बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेकंड बैटिंग करते हुए टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और चेन्नई सुपर किंग्स सेकंड बैटिंग करते हुए यह मुकाबला निकाल सकती है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, ये आपके लिए कारगर साबित हुई है, पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें।